आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में बीएलओ को लेकर जो पूरे देश में माहौल है उस पर चर्चा कराए जाने की मांग की है। बीएलओ लगातार मौत के आगोश में क्यों जा रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद ने इस पर तत्काल प्रभाव से चर्चा कराए जाने की मांग की है। क्योंकि देश भर में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के क्रम में लाखों की संख्या में बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। लाखों की संख्या में 6,000 रुपए महीना उन्हें मिलता था। जब हालात इतने बद से बदतर होने लगे, लोगों की मौतें होने लगी, तब जाके 6 से 12,000 किया गया है। और 12,000 भी क्या होता है आप समझ सकते हैं। कई राज्यों में बीएलओ द्वारा खुदकुशी करने की खबरें सामने आ रही हैं। कई बीएलओ का दावा है कि उन पर काम का ज्यादा दबाव है और वो अधिकारियों के प्रेशर में काम नहीं कर पा रहे। 4 नवंबर को शुरू हुई प्रक्रिया में 30 नवंबर तक कई राज्यों में बीएलओ ने या तो मौत को गले लगा लिया या फिर वो हादसे का शिकार हो गए जिससे उसकी मौत हो गई। और इसी मुद्दे को देखते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तत्काल प्रभाव से इस विषय पर संसद में चर्चा कराए जाने की बात कही है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से ऐसे मामले सामने आए हैं कि इन राज्यों में 25 बीएलओ की मौत अब तक हो चुकी है और अभी तक सरकार की पेशानी पर बल नहीं पड़ रहा। सरकार को समझ नहीं आ रहा कि इस पर बात होनी चाहिए। और राज्यवार भी अगर हम बात करें तो एमपी, यूपी में 88 लोग बीएलओ तक मर चुके हैं। गुजरात में 6, राजस्थान में 3 बीएलओ की मौत विभिन्न कारणों से हुई है। और जो आंकड़े सामने आए हैं 30 नवंबर 2025 तक के, जहां पर एसआईआर के बीच कब कब बीएलओ की मौत हुई है तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन हम इस वीडियो में आपको आंकड़ेवार बता रहे हैं नाम के साथ। 6 नवंबर 2025, जिला दामोह, जगह मध्य प्रदेश, नाम श्याम सुंदर शर्मा और मौत का कारण क्या है कि एसआईआर फील्ड वर्क करते हुए सड़क हादसे में, सड़क दुर्घटना का वो शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। 11 नवंबर 2025, मध्य प्रदेश का दतिया, और यहां रहने वाले उदय भान सिहारे जो बीएलओ का काम करते थे, मौत का कारण क्या है, उन्होंने खुदकुशी कर ली। अगली तारीख 16 नवंबर 2025, जगह राजस्थान की राजधानी जयपुर, नाम मुकेश जांगिड़, मौत का कारण क्या है, खुदकुशी कर ली और कथित तौर पर ट्रेन के सामने वो कूद गए ऐसा बताया गया। बीएलओ का काम करते थे। 19 नवंबर 2025, जीवीडी गुजरात, नाम क्या है, रमेश भाई परमार, बीएलओ, मौत का कारण ड्यूटी के दौरान इन्हें हार्ट अटैक आ गया। सोचिए इतनी मौतें हो रही हैं और सरकार अभी भी समझ नहीं पा रही कि इस पर एक राष्ट्रव्यापी चर्चा की जरूरत है। जिस तरीके से बीएलओ के काम को डिजाइन किया गया है। 19 नवंबर 2025, राजस्थान का सवाई माधोपुर, हरिओम बैरवा, बीएलओ, मौत का कारण तहसीलदार के फोन कॉल के मिनटों बाद इनकी मौत हो गई। न जाने क्या कह दिया तहसीलदार ने। यह दबाव है, यह प्रेशर है। 19 नवंबर 2025, मध्य प्रदेश का झाबुआ, नाम भुवन सिंह चौहान, मौत का कारण फांसी के बाद गिर गए, खुद को मौत के आगोश में ले लिया। 20 नवंबर 2025, मध्य प्रदेश का रायसेन, नाम रमाकांत पांडे और मौत का कारण क्या है, एसआईआर के लिए ऑनलाइन आधिकारिक बैठक के बाद उन्हें बेहोशी हुई और उसके बाद उनकी जान चली गई। यह लिस्ट बहुत लंबी है। तापी, गुजरात, तारीख 20 नवंबर 2025, नाम कल्पनाबेन पाटिल और मौत का कारण क्या है कि इन्हें हार्ट अटैक आ गया। लगातार बीएलओ अपनी समस्याओं को सोशल मीडिया पर साझा भी कर रहे हैं, मगर कोई उनकी समस्याओं को सुनने वाला नहीं है। कोई ये समझने वाला नहीं है कि बीएलओ का काम किस तरीके का है और कैसे आपाधापी में हो रहा है। 21 नवंबर 2025, मध्य प्रदेश का दामोह, सीताराम गोंड, और मौत का कारण क्या है, मतदाता सूची सत्यापन कार्य के दौरान बेहोश हुए और उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। 21 नवंबर 2025, गुजरात का जूनागढ़, बीएलओ का नाम अरविंद वाघेरे और मौत का कारण क्या है, खुदकुशी कर ली उन्होंने। मौत के आगोश में खुद को दे दिया। 21 नवंबर 2025, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, नाम
विजय कुमार वर्मा, बीएलओ, मौत का कारण ब्रेन ब्लीडिंग। इतना प्रेशर है, इतना तनाव है और इतने दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं। 22 नवंबर 2025 गुजरात का वडोदरा, उषा सोलंकी बीएलओ, मौत का कारण क्या है कि बीएलओ ड्यूटी के लिए सीनियर पर्यवेक्षक का इंतजार करते करते बेहोश हो गए और दम तोड़ दिया। 23 नवंबर 2025 नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश, बीएलओ का नाम सुजान सिंह रघुवंशी और मौत का कारण क्या है कि एसआईआर ड्यूटी से लौटते हुए ट्रेन से टक्कर लग गई। 24 नवंबर 2025, ये सब हम आपको जब से एसआईआर शुरू हुई तब तक का डेटा दे रहे हैं। 24 नवंबर 2025 सूरत, गुजरात, नाम डिंकल शिंगोडावला, मौत का कारण क्या है, अपने ही घर के बाथरूम में वो मृत पाए गए। पता ही नहीं चल पा रहा है कैसे क्या हुआ। ये हाल के दिनों का सारा डेटा है जो बीएलओ की विभिन्न कारणों से मौत हो रही है। मध्य प्रदेश का शहडोल, 24 नवंबर 2025 बीएलओ का नाम मनीराम नापित और मौत का कारण क्या है कि एसआईआर ड्यूटी के बाद घर जाते समय अचानक से वो गिर पड़े और अचानक से गिरने के बाद उनकी जान चली गई, मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश का बालाघाट, 25 नवंबर 2025, नाम क्या है, अनीता नागेश्वर और मौत का कारण क्या है, बहुत ज्यादा बीमार थी। परिवार के अनुसार बीमार होने के बावजूद भी वो लगातार बीएलओ का काम करती रही जो उनकी जिम्मेदारी थी। और मिल क्या रहा है, 6,000 रुपए, जिसे बढ़ाकर अब चुनाव आयोग ने 12 किया है। और 12,000 भी क्या है। 25 नवंबर 2025 उत्तर प्रदेश का गोंडा, नाम विपिन यादव और मौत का कारण क्या है, शुरुआत में जहरीला पदार्थ ग्रहण करके उन्होंने मौत को गले लगा लिया। 25 नवंबर 2025 फतेहपुर उत्तर प्रदेश, बीएलओ का नाम सुधीर कुमार कोरी और मौत का कारण शादी के लिए छुट्टी नहीं मिली तो खुदकुशी कर ली। इतना तनाव, इतना प्रेशर, इतनी तकलीफ, लेकिन इस पर संसद में क्या चर्चा भी नहीं हो सकती। शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। 26 नवंबर 2025 उत्तर प्रदेश का बरेली, नाम संतोष कुमार गंगवार, दिल का दौरा पड़ने से बीएलओ की मौत हो गई। और इसी दिन 26 नवंबर 2025 उत्तर प्रदेश का देवरिया, और देवरिया में जो बीएलओ है उनका नाम रंजू दुबे और मौत का कारण क्या है कि काम के दबाव के कारण उनकी मौत हो गई। लगातार ये प्रेशर इन बीएलओस पर बढ़ता जा रहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। गुजरात का मेहसाणा, 28 नवंबर 2025 दिनेश रावल नाम है बीएलओ का, मौत का कारण क्या है, काम करते करते दिल का दौरा पड़ गया, मौत हो गई। ये सब आंकड़े हैं, सरकार के लिए तो सिर्फ आंकड़े, सरकार के लिए मौत सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन जिसके घर से मौत होती है उसका दर्द वही जान सकता है। 30 नवंबर 2025 उत्तर प्रदेश का देवरिया, बीएलओ का नाम आशीष कुमार, मौत का कारण स्वास्थ्य खराब होने से अस्पताल में उनकी मौत हो गई। 30 नवंबर 2025 उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, बीएलओ का नाम सर्वेश सिंह और मौत इनकी कैसे हुई, इन्होंने खुदकुशी कर ली। इतनी तकलीफ। राजस्थान का धौलपुर, 30 तारीख की बात है, 30 नवंबर 2025 बीएलओ का नाम अनुज गर्ग और मौत का कारण क्या है कि मानसिक दबाव के कारण उनके सीने में दर्द हुआ और उसके बाद उनकी जान चली गई। अब इतना मानसिक दबाव, इतनी पीड़ा, लेकिन बीएलओ बेचारे क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उत्तर प्रदेश का बिजनौर, तारीख 30 नवंबर 2025 बीएलओ का नाम शोभा रानी और मौत का कारण क्या है, काम के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया। और इन सबके बीच विपक्षी दलों ने भी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी ने मारे गए बीएलओ के परिजनों को पार्टी फंड से 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया, साथ ही आयोग से यह मांग की कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा इन पीड़ित परिवारों को दिया जाए। कांग्रेस मांग कर रही है कि बीएलओ के अधिकारों की रक्षा की जाए। कांग्रेस के नेता आयुष पांडे ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि पार्टी दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और सर्वोच्च अदालत
सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और बीएलओ का आयोग बीमा करवाए। विपरीत परिस्थितियों में ये लोग काम कर रहे हैं और बीएलओ के बेहतर बंदोबस्त होने चाहिए। इतना मानसिक दबाव है इन लोगों के ऊपर। इनके साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी चाहिए, मगर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। राज्यसभा में चर्चा कराए जाने की मांग की संजय सिंह ने, और उस पर भी सरकार सोचने को तैयार नहीं है। बीजेपी कह रही है कि बीएलओ के साथ हमारी पूरी संवेदना है। जो हमारे आपके अधिकार हैं वही बीएलओ के भी हैं। संविधान के तहत बीएलओ को जो अधिकार प्राप्त है उस पर बीजेपी उनके साथ है। लेकिन 12,000 रुपए महीने में होता क्या है, यह बात कौन सुनेगा, कौन समझेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और बीएलओ लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं।